हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए, करंट अफेयर के में आपका स्वागत है। दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर। तो ये करंट अफेयर है आपका नवंबर मंथ का है और देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया? तो कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सिजले, क्या नाम है, डेविड सिजले को दिया गया। इनके उपन्यास फ्लैश के लिए, नाम है फ्लैश, और यह उपन्यास इस्तवन नामक हंगेरियन व्यक्ति के जीवन को दर्शकों और विभिन्न देशों को दर्शाता है। तो बुकर पुरस्कार डेविड सिजले को दिया गया और किसके लिए? उपन्यास फ्लैश के लिए। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन शत्रु, ध्यान दीजिएगा, ये शत्रु है, शत्रु नहीं है। ऑपरेशन शत्रु ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ये संपन्न हुआ और यह एक आतंकवाद विरोधी अभियान है। आइए देखते हैं किसके बीच हुआ। तो ये भारतीय सेना, व्हाइट नाइट कॉर्प्स और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन संपन्न किया गया। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी अभी 24 नवंबर 2025 को इनका क्या हुआ? निधन हो गया है और ये 89 साल के थे दोस्तों। इन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्में की हैं। इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। इनकी आखिरी जो फिल्म थी वो थी वार ड्रामा 21, क्या नाम है? वार ड्रामा 21, और यह फिल्म श्री राम राघवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी। इसका निर्णय लिया गया कि 25 दिसंबर 2025 को बड़े पर्दे पर इसे रिलीज किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्लोस माजोन ये कौन है? तो ये वालेंसिया के राष्ट्रपति थे। नवंबर 2025 में इस्तीफा दे दिए, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन पर आरोप लगाया गया कि 2024 में आई भीषण बाढ़ से न निपट पाने का आरोप है, कि मतलब जो बाढ़ आई थी उससे ये निपट नहीं पाए, यानी उस पर ये काम नहीं कर पाए, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। अगला प्रश्न है, जस्टिस सूर्य कुमार। दोस्तों, जस्टिस सूर्य कुमार ये वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं और ये इन्होंने 24 नवंबर 2025 को शपथ ग्रहण किया। इनका कार्यकाल 15 महीनों तक रहेगा और इन्होंने भूषण आर गवई, जिन्हें वी आर गवई कहा जाता है, उनका स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2025 से लेकर के 9 फरवरी 2027 तक होगा। दोस्तों देखिएगा, ये 27 बनाइएगा, 2027 तक होगा। 9 फरवरी 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा, यानी ये 15 माह तक इस पद पर बने रहेंगे। अगला है शेख हसीना। तो शेख हसीना के बारे में देखते हैं। शेख हसीना ये बांग्लादेश की पूर्व पीएम थी, यानी पूर्व प्रधानमंत्री थी। इनको इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा भी हाल ही में सुनाई है। ये इसलिए क्योंकि मानवता के विरुद्ध अपराध का इन्हें दोषी माना जाता है। इन्होंने बांग्लादेश में लगभग 1400 लोगों की जान का दोषी माना जाता है इनको। वर्तमान में भारत में ये निर्वासित हैं, अर्थात वर्तमान ये भारत में रह रही हैं और इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। अगला प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक ये भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। एचडीएफसी बैंक जो है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। टॉप 100 वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2025 में इसे शीर्ष स्थान मिला है और ये स्थान को दोबारा मिला है। इनकी टोटल जो इनकम है वो 44.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति का दर्जा दिया गया। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति का दर्जा दे दिया है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो यह एक डिजिटल मुद्रा होती है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तैरता कृत्रिम द्वीप, हाल ही में चीन द्वारा तैरता कृत्रिम द्वीप दक्षिणी चीन सागर में बनाया गया और यह 2028 तक परिचालन में इसके आने की पूर्ण संभावना है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
मिस यूनिवर्स 2025, मिस यूनिवर्स 2025 ये बनाया गया है फातिमा बास को। फातिमा बास ये मेक्सिको की रहने वाली है और ये 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त की है। यह इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ था और इन्होंने 100 से अधिक देशों के प्रतिभागियों को पराजित किया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का करंट अफेयर। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।